माँ, उठो माँ, मैं हूँ अंजना। उठो माँ, 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 उठो ना माँ, मैं हूँ अंजना। बेटी, अंजलि, बेटी, बेटी। लक्ष्मी, क्या हुआ? हमारी बच्ची अंजना, अभी इसी जगह उसने मुझे माँ कहकर बुलाया। यहीं पर वो थी। कोई सपना देखा होगा। सपना नहीं था, सच था। यहीं पर खड़ी थी, अपने प्यारे नन्हे नन्हे हाथों से मुझे माँ माँ कहकर जगा रही थी। हाँ, आपको सपना लगता है? मैं सच कह रही हूँ, पर मुझे अभी भी उसके हाथों के स्पर्श का एहसास हो रहा है। लक्ष्मी, हमारी बेटी को मरे हुए 6 साल गुजर चुके, तुम अभी भी उसके सपने देख रही हो। सुनिए, हमारी बच्ची ने कहीं न कहीं किसी घर में किसी न किसी माँ की कोख से तो जरूर जन्म लिया होगा। कम से कम एक बार वो मुझे दिख जाए तो मेरे दिल को सुकून मिल जाए। हाँ, उस बच्ची को क्या पता कि इस माँ के दिल पर क्या गुजर रही है। उसके ही ख्यालों में डूबी है। माँ क्यों रो रही है पापा? माँ को डर लग रहा था बेटा। डर क्यों रही हो माँ? मैं हूं ना, रुको। जब मुझे डर लगता है तो तुम हनुमान चालीसा तकिए के नीचे रखती हो ना, तुम भी रख लो। लक्ष्मी, सो जाओ आप। सुनिए, हाँ? आ जाइए, समय हो रहा है। आ रहा हूँ लक्ष्मी। 1 घंटे से आप बस यही बोल रहे हैं, जल्दी आइए ना। कह तो रहा हूँ आ रहा हूँ। बेटी लक्ष्मी, कैसी हो? अंकल, बैठिए ना। गुड मॉर्निंग दादाजी। अरे रे रे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। क्या बात है, दादाजी को फिर से मस्का लगा रहे हो? अच्छा ये बताओ, तुम अभी तक स्कूल क्यों नहीं गए? आज तो मेरे स्कूल की छुट्टी है। छुट्टी है? पर आज किस लिए छुट्टी? आज तो जन्मदिन है। किसका? तुम्हारा? नहीं तो मेरी दीदी का।
6 साल हो गए लेकिन अब तक नहीं भूल पाए। भूल गए तो वो पेट का जना कैसे हुआ अंकल? जिस दिन उसकी मौत हुई थी उस दिन उसका जन्मदिन मनाना सही है क्या बेटा? सही है या गलत ये तो मुझे नहीं पता अंकल। जिस दिन वो लक्ष्मी की कोख में आई थी उस दिन से 9 महीने तक हमने कितने सारे सपने देखे थे और कितना इंतजार किया था उसका, वो आपको नहीं पता। सारी रस्में कैसे करनी है, उसका नाम क्या रखना है, रीति रिवाज कैसे निभाने हैं, सबको लेकर हमने कितने सपने देखे थे। पर ये सब देखे बिना ही जैसे आई वैसे ही चली गई। इसीलिए अंकल, आकर चली गई उस प्यारी सी बच्ची के लिए कम से कम उसके जन्मदिन पर उसे याद रखना गलत नहीं लगा। हम उसके हर जन्मदिन पर आंजनेय स्वामी के मंदिर जाकर उसके नाम की पूजा करवाकर उसकी उम्र की एक बच्ची को कपड़े भेंट करके आते हैं अंकल। इसीलिए यादगिरी पहाड़ से जाने वाले रास्ते पर जो आंजनेय स्वामी का मंदिर है, इस बार वहीं पर जा रहे हैं। लेकिन तुम तो भगवान में विश्वास नहीं करते। लक्ष्मी को है ना अंकल, उसके विश्वास को मैं कैसे मना कर सकता हूं? चलो मुझे बताओ ना, कौन सी कोट मारूं? इस पर मारिए। ये वाली ना? पक्का? हाँ। ठीक है। आपके हाथ में स्ट्राइकर आ जाए तो समझो हमारी बारी गई। और नहीं तो क्या लक्ष्मी, अब तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी बारी खतरे में है, ध्यान रखना। देवयानी, ये क्या श्री राम, आरती करके अंदर बुलाओगे या मैं दाहिना पैर पहले आगे बढ़ाकर आ जाऊं? ये तो क्या ही आरती करके तुमको बुलाएंगे, तुम ही दाहिना पैर रखकर अंदर आ जाओ देवयानी। ये क्या देवयानी, फोन कर देते तो एयरपोर्ट पर कार भेज देता। कार क्यों भेजना, हम दोनों मिलकर जाते इनको लेने के लिए। नहीं लक्ष्मी, मैं तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी। अच्छा बैठो। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई? हाँ श्री राम, इसीलिए तो मैं आ गई ना। ये नई आंटी कौन है पापा? मेरे मामा की लड़की है बेटा, मतलब तुम्हारी बुआ। फिर वे अपने घर जाने की बजाय हमारे घर क्या करने आई हैं? मेरे माता पिता नहीं है बेटा, उनके जाने के बाद तुम्हारे माता पिता ही मेरे सब कुछ हैं। इसका मतलब मेरे मम्मी पापा ही आपके मम्मी पापा हैं? ऐसा ही समझ लो। पहले ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? पवन। बहुत अच्छा है। चलो देवयानी, फ्रेश हो जाओ, अच्छा लगेगा तुम्हें। अच्छा अब जल्दी से नहा लो, फिर सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं।
मैंने सोचा था बेटी के मरने से दुखी होंगे, पर इस लड़के की वजह से ये लोग कितने सुखी हैं। देख लूंगी मैं। तुम लोगों की प्रसन्नता मैं छीन कर रहूंगी। आओ देवयानी, तुम भी बैठो ना। पहले आप खाना शुरू कीजिए, मैं परोसती हूँ। ये क्या देवयानी, सब मिलकर भी तो खा सकते हैं। मुझे अपना बनाया खाना अपने हाथ से परोसकर सुख मिलता है। वैसे भी ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। क्या हुआ? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? श्रीराम, मेरा बनाया खाना कैसा है? ऐसे कुछ कमी लग रही है ना लक्ष्मी? बस भी कीजिए, खाना बहुत अच्छा है। देवयानी को ऐसे क्यों रुला रहे हो? कोई बात नहीं लक्ष्मी, तुम लोगों के रोने का समय भी आएगा। कल से खाना आप ही बनाएंगी ना बुआ? ये आखिरी बार है बेटा। ऐसा क्यों बुआ? क्योंकि कल मैं अपने घर चली जाऊंगी। ये क्या देवयानी, वहां पर अकेले कैसे रहोगी? अकेले रहने से क्या होता है श्रीराम? हाथ में कोई काम तो होना चाहिए। वहां कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी मैं। काम देख लूं? तुम्हें काम की क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं है? मेरे पास भी तो काम होना चाहिए ना। कहीं और काम देखने की क्या जरूरत है? मेरी कंपनी ज्वाइन कर सकती हो ना? हमारी कंपनी में अपनी सीट दोगे क्या श्रीराम? अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो, मैं मना करूंगा क्या? सुनो देवयानी, कुंवारी लड़की का अकेले रहना ठीक नहीं है। वैसे अपनी ही कंपनी में तुम कोई भी जॉब कर सकती हो, ऑफिस ज्वाइन करने के बाद, और यहीं पर रह लो। ऐसे कैसे लक्ष्मी? अब कुछ मत कहो देवयानी, लक्ष्मी की बात को मैं टाल नहीं सकता हूँ, पता है ना? ये कब से हो गया? श्रीराम, मुझे पता है तुम क्या ढूंढ रहे हो। रुको, मैं लेकर आती हूँ। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी उठो लक्ष्मी। लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या हो गया श्रीराम? दिव्यानी पता नहीं क्यों
गला जाम हो रहा है। पानी पानी। श्रीराम, हुआ क्या है तुमको? श्रीराम, 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 ये क्या है? ये क्या है श्रीराम? मुझे तो लगा था कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये खून की उल्टी, तुम्हें ब्लड कैंसर है क्या? पानी पानी। हाँ 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 हाँ। पानी पीना है? बिल्कुल चिंता मत करो श्रीराम। एक बार जन्म लेने के बाद हर किसी को कभी न कभी तो मरना ही पड़ता है, समझ गए ना? लेकिन तुम बहुत जल्दी मर रहे हो। पानी। हाँ श्रीराम, तुम कितना तड़प रहे हो ना, और कोई तुम्हें बचाने भी नहीं आ रहा है। अस्पताल जाने के लिए भी तुम्हारे पास समय नहीं है। बेचारे, कितनी बुरी हालत में हो तुम। बेचारे जीजू। दिव्यानी, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे माफ करो जीजू, बुरा मत मानो। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी जान लेने के लिए मुहूर्त मैंने स्वयं निकाला है। तुम मर जाओगे। मैंने अपने हाथों से हलवा बनाया, प्यार से परोसकर वो हलवा मैंने तुमको खिला दिया, लेकिन वो हलवा नहीं, जहर था जीजू। दिव्यानी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आप नहीं जानते आपने क्या बिगाड़ा है। आपने मेरे साथ जो अन्याय किया है ना, उसके लिए आपको बहुत पहले मार देना चाहिए था। लेकिन क्या करूं, हर चीज का समय होता है। अस्पताल जाना चाहते हो श्रीराम? तो जाओ ना। लेकिन एक बात है, हर कमरे का दरवाजा बंद है, लेकिन नर्क का दरवाजा खुला है। वहीं जा सकते हो और कहीं नहीं जा सकते हो जीजू। लक्ष्मी, 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 सुनो लक्ष्मी। बेचारे जीजू, इस घर की लक्ष्मी तो आराम से सो रही है। वो नींद से उठने वाली नहीं है। आपकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं होगी। इसका मतलब लक्ष्मी को भी? नहीं नहीं नहीं, सबको अगर एक साथ मार दिया तो फिर तो हर किसी को मेरे ऊपर शंका हो जाएगी ना। इसीलिए उनको मैंने स्लीपिंग के टैबलेट्स दिए हैं बस। वैसे भी प्लानिंग से काम होना चाहिए ना। आप चिंता मत करो, एक एक करके सबको मौत की नींद सुला दूंगी। छे, तुम इंसान नहीं हो, एक राक्षसी हो। मेरे अंदर की इंसानियत को आपने मार दिया है। अब मेरे अंदर केवल और केवल नफरत का जानवर बचा है, और वो जानवर तुम्हारे पूरे परिवार की मौत देखने के बाद ही शांत होगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी। श्रीराम, कितना भी चिल्लाओ तुम, तुम्हारी पत्नी उठेगी नहीं। आज तुम्हारी मौत तय है श्रीराम। सुनो लक्ष्मी, 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 लक्ष्मी।
लक्ष्मी! हे ईश्वर, मेरा मन क्यों घबरा रहा है? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई मुसीबत में है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन है। पर मुझे तो लगता है कि वो मेरे अपने हैं कोई। मेरे सपने में मुझे उन लोगों की तो मौत तक दिखी है। हे ईश्वर, आपको उनको बचाना होगा। अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। सभी लोग कहते हैं कि आपका स्मरण करने से हर तरह के संकट दूर हो जाते हैं। हे भगवान, आप उनकी रक्षा करना। श्री अंजनेयं प्रसन्नांजनेयं प्रभादिव्यकायं भजे सूर्यमित्रं भजे हम पवित्रं भजे हम पवित्रं भजे हम पवित्रं। ये कहाँ गए? सुनिए, सुनिए, कहाँ हैं आप? अरे क्या हो गया आपको? क्या हो गया आपको? हाँ? आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। क्या हो गया? हाँ? क्या हो गया आपको? हाँ, मुझसे बात कीजिए। हाँ, बात कीजिए मुझसे। परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। आंखें खोलिए। देवयानी, देवयानी, कहाँ हो? आंखें खोलिए, खोलिए ना, खोलिए आंखें। खोलिए आंखें। क्या हुआ लक्ष्मी? अरे रे लक्ष्मी, ये क्या हो गया जीजू को? जीजू चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा आपको। जीजू आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपकी जान बचाने के लिए मैं अपनी जान दे दूंगी। आपको कुछ नहीं होगा जीजू, आप समझ रहे हो ना? आंखें नहीं खोल रहे, कुछ करो, कुछ करो ना। चाचा आप आ गए, सही समय पर आए हो। जल्दी अंदर चलिए। तुम कब आई बेटी? वो सब बाद में बताऊंगी, पहले आप अंदर चलिए। बेटी क्या हुआ दामाद जी को? क्या हुआ इनको? मुझे कुछ नहीं पता चाचा। अरे कोई कुछ बताएगा क्या हुआ इनको? देखिए ना, जल्दी चलिए, इन्हें अस्पताल लेकर चलते हैं। हाँ चलो चलो उठाओ, ले चलिए। जीजू जल्दी चलिए।
जीजू को कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन उनको हुआ क्या है? मुझे नहीं पता चाचू, जब तक मैं वहां पर पहुंची सब कुछ हो गया था। जीजू शाम तक भी बिल्कुल ठीक ही थे चाचू। पता नहीं अचानक ऐसे क्या हो गया उनको। अगर मेरी नींद थोड़ी देर पहले खुली होती तो हालात ऐसे नहीं होते। पता नहीं मुझे इतनी गहरी नींद अचानक कहां से आ गई। डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। अरे तुम बैठो लक्ष्मी, इस तरह से परेशान मत हो। मैं अभी डॉक्टर साहब से बात करके आती हूँ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस, कम इन। श्री राम जी से आपका क्या रिश्ता है? वो मेरे जीजू हैं। अब वो कैसे हैं डॉक्टर? मैं आपको उनके बारे में बताऊं उससे पहले आपको बताना होगा कि हुआ क्या है। आपको तो पता चल ही गया होगा ना डॉक्टर? ऑफ कोर्स, उनको किसी ने जहर देकर मारने की कोशिश की है। और इसी बारे में बात करने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। ये मेडिको लीगल केस है, मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस को? नहीं डॉक्टर, इस मैटर में पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? वही तो जहर देने वाले को पकड़ सकते हैं ना। असल में कोई भी असली मुजरिम नहीं है डॉक्टर। मतलब? मेरे जीजा जी को किसी ने जहर नहीं दिया। क्या? जीजू ने खुद ही जहर पी लिया था। What? यस डॉक्टर, ये अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं है, ये एक सुसाइड अटेम्प्ट है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी उनके ऊपर? कैसे बताऊं डॉक्टर? मेरे जीजा जी को अभी बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है, और तो और वो बहुत सारे कर्ज में डूब चुके हैं। उन्होंने कई बार ये सब मुझे बता के अपना दुख बांटा है, लेकिन अगर मेरी बहन इस सब के बारे में जानेगी तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और इसीलिए उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं बहन को कुछ ना बताऊं। मुझे लगा था कि हिम्मत से सामना करेंगे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ऐसा गलत फैसला कर लेंगे। डॉक्टर, आपको उन्हें हर हालत में बचाना होगा। कोई फायदा नहीं है, उनकी जान तो बच गई, फिर भी बस एक जिंदा लाश की तरह रहेंगे हमेशा के लिए। क्या कह रहे हैं? मतलब क्या है आपका? जहर पूरे शरीर में फैल चुका है, बॉडी पैरालाइज्ड हो चुकी है। अब उन्हें जिंदगी भर बेड पर ही रहना होगा। वो बोल तो पाएंगे ना डॉक्टर? नहीं मैम, वो बस देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हमारी बातें समझ सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। हे भगवान, मेरी बहन कैसे ये बात बर्दाश्त करेगी डॉक्टर? कभी ना कभी तो बताना ही पड़ेगा। वैसे भी सुसाइड का केस है, लीगल मैटर है, पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा। मैं ट्रीटमेंट नहीं रोकूंगा, बस एक बार पुलिस को बताना पड़ेगा। नो डॉक्टर, पुलिस को बताओगे तो बात पब्लिक में चली जाएगी, कंपनी का नाम खराब हो जाएगा, और डायरेक्टर्स से प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मेरे जीजू का नाम और इज्जत, खानदान का गौरव, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आपकी बातें सही है मैडम, पर डॉक्टर, मेरी बहन परेशान है, ये सोचकर कि आखिर जीजू को हुआ क्या है। मेरी बहन बहुत ज्यादा इमोशनल है। कर्ज की तो बात ही छोड़िए डॉक्टर, अगर मेरी बहन को ये पता चलेगा कि मेरे जीजू ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है
तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो तो जीते जी मर जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर। इतने सारे अनर्थ को रोकना डॉक्टर सिर्फ आपके हाथों में है। प्लीज डॉक्टर, इस बात को आगे मत बढ़ाइए। मैं भी इस कड़वे सच को भूलकर उनका जीवन बचाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, इस बात को मैं भूल जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। डॉक्टर श्रीराम का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है और हॉस्पिटल में स्टॉक नहीं है। डॉक्टर, मेरा भी ब्लड ग्रुप वही है। मेरा ब्लड ले लीजिए। थैंक गॉड। चलिए चलते हैं। मुझे दुख तो बहुत हो रहा है, लेकिन ये बात आपको बतानी पड़ेगी। श्री राम जी को ठीक करने की हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन नर्वस सिस्टम में स्ट्रोक की वजह से श्री राम जी को पैरालिसिस हो गया है। डॉक्टर! अब ये चल नहीं सकते, बात भी नहीं कर पाएंगे, हमेशा बेड पर ही रहना होगा। डॉक्टर, ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप जिंदगी भर एक जिंदा लाश की तरह इसी तरह बिस्तर पर पड़े रहेंगे? हाँ। लक्ष्मी, प्लीज, तुम ऐसे रोओगी अगर तो जीजू कितने दुखी होंगे। प्लीज इन्हें थोड़ी देर आराम करने दीजिए। आप लोग बाहर जाकर बैठिए। देख लिया ना, भगवान ने मेरी कितनी मदद की। तुम्हें एक ही बार में मारना चाहती थी, पर अगर ऐसा हो गया होता ना, तो तुम्हारी आंखों में डर और दुख 5 मिनट देख पाती। लेकिन अब जिंदगी भर आपको नरक की यात्रा झेलने वाला अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। मेरा बदला अच्छी तरह से पूरा हो, इसलिए मौत जैसी जिंदगी मिली है आपको। और आज से आप एक एक क्षण गिनते हुए भुगतो इसे।